गंगा वर्सेस मंगा, लालची बहू, मैजिक माइक्रोवन। एक दिन मंगा चूल्हे पर खाना रखकर जाकर टीवी पर सीरियल देख रही थी। सीरियल देखते देखते उसने चूल्हे पर खाना जलने पर भी ध्यान नहीं दिया। चूल्हे पर खाना जलता देख गंगा वहाँ दौड़ती हुई चली आई। ये क्या, खाना जलकर इतनी बदबू आ रही है और तुम सीरियल देख रही हो? क्या तुम इस दुनिया में हो? कहते हुए मंगा को हिलाने लगी। ठहरो सासू माँ, ये सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 महीनों से देख रही हूँ। ये औरत जाकर दरवाजा खोलेगी या नहीं, ये मुझे देखना है। ये सुनकर गंगा ने कहा, ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन खाने का क्या? यही तो परेशानी है सासू माँ। आपका बेटा और ससुर जी खाना खाने के लिए अभी खेत से आते ही होंगे। तुम्हारे ससुर का तो पता नहीं, पर मेरा बेटा भूख लगने पर रुकने वाला नहीं है। अब क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। कहते हुए अपने पुराने बक्से से एक माइक्रो ओवन लेकर आती है। ये देखकर मंगा चौंक जाती है। उतने में ही खेत से रवि और उनके ससुर जी लौट आते हैं। अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। अगर हम इस माइक्रो ओवन में खाना पकाएंगे फिर भी इसे पकने में 10 मिनट लगेंगे। अब क्या करेंगे? कहकर परेशान होने लगी। देखो, तुम परेशान मत हो, ये जादुई माइक्रो ओवन है। इसमें तुम्हें जो सब्जी पकानी हो, बस उसका नाम लिखकर इसमें डालने पर तुम जो भी लिख कर डालोगी वो गर्मा गर्म पक जाएगा। कहते हुए कागज के टुकड़े पर राइस लिखकर ओवन में डालती है। इतने में ही ओवन खोलने पर गरम खाना तैयार हो गया। इसी तरह बाकी चीजें भी नाम लिखकर डालने पर पककर बाहर तैयार आती है। सासू माँ, आप मुझे ये माइक्रो ओवन तोहफे में दे दो ना। तुम्हें अगर मैं ये दूंगी तो तुम तो मेरे लिए ही बड़ी परेशानी बन जाओगी। इसे तुम्हें देने पर तुम इस घर में चूल्हे को जलने ही नहीं दोगी। सुनिए ना सासू माँ, कसम खाकर कहती हूँ, सिर्फ रविवार को ही कुछ स्पेशल बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करूंगी। इसे दे दो ना, कहकर विनती करने लगती है। ठीक है कहकर गंगा उसे माइक्रो ओवन दे देती है और सिर्फ रविवार को इस्तेमाल करने के लिए कहती है। लेकिन मंगा उसका इस्तेमाल हर रोज करने लगती है। एक दिन खाना ना बनने पर गंगा ने मंगा से पूछा, अरे बहू, सुबह से दोपहर होने लगी, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? उतने में ही आराम से बैठी हुई मंगा ने कहा, बना लेंगे सासू माँ, क्या परेशानी है। उस माइक्रो ओवन में चिट्ठी लिखेंगे और डालेंगे तो गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा। हम ये काम तो किसी भी वक्त कर सकते हैं ना। तुम्हें अब कुछ नहीं महसूस होगा। कहते हुए चली जाती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। मंगा उस माइक्रो ओवन में हैदराबादी दम बिरयानी कहकर एक चिट्ठी पर लिखकर डाल देती है, लेकिन ओवन में से कुछ भी बाहर नहीं आता। तभी उसका पति कहता है, खाने के लिए बैठकर 10 मिनट हो गए हैं, आज खाना खिलाओगी या नहीं? मंगा परेशान हो जाती है। तभी गंगा हंसते हुए अंदर आती है। क्या हुआ, ओवन काम नहीं कर रहा है क्या? कैसे करेगा? उसने जो खाना दिया है उसमें अभी थोड़ा सा बाकी है। उस खाने के खत्म होने पर ही वो दूसरी नई चीज देगा, और अगर हम उस खाने को फेंक देंगे तो वो नाराज हो जाएगा और फिर कभी कोई भी चीज नहीं देगा। यह सुनकर मंगा को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ नहीं करती, बस बचे हुए खाने को खा लेती है। जैसे ही वो खाना खत्म हो जाता है, उस ओवन में से हैदराबादी दम बिरयानी फौरन बाहर आती है। उस लजीज बिरयानी के सामने होने पर भी मंगा उसे खा नहीं पाती।
जब से उसे बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, तब से वो माइक्रोवेव में खाना बनाना छोड़ देती है। अब हर रोज YouTube पर नए नए खाना बनाने के तरीके देखकर, उससे पकाकर अब वो सबको परेशान करने लगती है। इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो इस जन्म में ये अपने हाथों से खाना कभी नहीं बनाएगी। इसे किसी भी तरह से उस माइक्रो ओवन की दीवानगी छुड़ानी ही होगी। आज क्या बनाऊं? हर रोज बिरयानी वगैरह खाते खाते थक गई हूँ। आज कुछ नया और दूसरे देश का खाना ट्राई करेंगे। कहकर इंटरनेट में से किसी चाइनीज खाने का नाम लिखकर उस माइक्रो ओवन में डाल देती है। उतनी देर में ही टीवी पर चमगादड़ के बारे में न्यूज आती है। इसे देखकर मंगा चौंक जाती है। ये चाइना वालों को कुछ अच्छी चीज नहीं मिली खाने को। अब इसका क्या करूं? इसे ना तो मैं हाँ कह सकती हूँ और ना कह सकती हूँ, और अगर इसे फेंक दूंगी तो ये माइक्रो ओवन फिर कभी काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? उसे परेशान देखकर गंगा खूब हंसने लगती है। ये माइक्रो ओवन नहीं रहता तो अच्छे से पकाकर खाना खा सकते हैं। ऐसी चीजों को खाकर मैं अपनी जान दांव पे नहीं लगाऊंगी। मंगा भी वह खाना फेंक देती है। उसे देखकर गंगा बहुत खुश होती है और उस ओवन को अपने पुराने बक्से में वापस रख देती है। अब मुझे सुकून मिला। अगली बार मेरी पगली बहू ने फिर से कुछ गड़बड़ की तो इसे जादुई पलंग पर बिठाकर चाइना भेज दूंगी। तब जाकर इसे थोड़ी अक्ल आएगी।